धर्मेंद्र सिंह जी, राष्ट्रपति भवन से। राधे राधे जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं सेना से हूँ। सेना में रहते हुए ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ नहीं जुड़ पाया। जीवन का काफी समय व्यर्थ कर चुका हूँ। पिछले 4 महीने से आपसे जुड़ा हूँ, आपका सत्संग सुनता हूँ, जिससे मुझे काफी बल मिला है। श्री राधा नाम जप करता हूँ, लेकिन मन के विचार नाम जप में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे मानसिक परेशानी बढ़ती जा रही है। उचित मार्गदर्शन कीजिए। वैसे मानसिक परेशानी बढ़ती नहीं चली जा रही, आप उसको नकारात्मक सोच में ले रहे हैं, आप निगेटिव ले रहे हैं। आपका अध्यात्म बल गंदगी को निकाल रहा है। कई बार सत्संग में और एकांतिक में भी कहा है, शायद आपने उसे गौर से नहीं सुना होगा। हमारा मन एक चिप की तरह है। देखो ऐसी ऐसी छोटी चिपें आती हैं, 350 घंटे 500 घंटे का उसमें प्रवचन या कुछ भी भरा जा सकता है। तो ये भगवान का मन जो बनाया हुआ है, ये अनंत जन्मों के इसमें गंदे और अच्छे दोनों संस्कार भरे हुए हैं, पूरा डिलीट करना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे हैं। अब जब आप राधा राधा जपना शुरू किए तो गंदगी निकल रही। कोई आ रहा है तो आप देखोगे, या जा रहा है तो देखोगे। अब वो आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। मन भजन करने पर मन में जो विकार निकलते हैं, मन में जो गंदगी आती है, वो आ नहीं रही है, वो अंदर की छुपी हुई बाहर निकल रही है। धैर्य पूर्वक आप थोड़ा दीर्घ काल तक जपिए, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है। फिर उसमें आने लगेंगे भगवान की झांकियां, फिर महापुरुषों की कृपा तुम्हें अनुभव होने लगेगी। स्वप्न में दिव्य भगवान की कोई न कोई लीलाएं ऐसी, फिर आगे बताना नहीं पड़ेगा, वो रास्ता चल पड़ेगा। अभी कुछ दिन सहने का मार्ग है। देखो एक कच्ची मटकी होती है, बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, साधक के लिए बहुत मतलब अनुकरणीय है। मिट्टी कुम्हार खोद के लाता है, इसके बाद उसकी बहुत पिटाई करता है। मतलब अगर इतनी मिट्टी भी कहीं कड़ी रह गई तो वहीं से मटकी पानी देने लगेगी, मतलब वहीं से रिस होने लगी, खाली हो जाएगी मटकी। वो एक छोटी सी सरसों के समान भी कड़ी मिट्टी नहीं रहने देता। कूट के फिर जल डाल के फिर पैरों से हाथों से गूंद गूंद कर उसे एकदम मलाई जैसा कर देता है। फिर चाक पे चढ़ाता है, फिर जैसा चाहता वैसा आकार देता है उस मिट्टी का। फिर भी नहीं बख्शा गया, अब उसे धूप में रख के तपाया गया। फिर भी नहीं बख्शा गया, उसको आवे पे रख के जलाया गया। तब वो मटकी जब परिपक्व हो गई तो बाजार में ऐसे रख के बजा के दिखा रहा है, लो कुछ भी रस भर दो, अब ये न फटेगी और न चुएगी। अगर वो धूप में सेकने के बाद उसमें 1 लोटा पानी डाल दो तो पूरी मटकी फैल जाएगी। एक द्रवित पदार्थ रखने के लिए कुम्हार ने मिट्टी को किस तरह से इस योग्य बनाया, ऐसे ही सदगुरु संत या भगवान जब इस प्रेम रस को, भगवत रस को रखने की, तो अब तो जलना तो है ही ना, तभी तो परिपक्व होगा। वो पाप नष्ट होंगे जो हमने किए, जो अनर्थ अनंत जन्मों के, वो नष्ट। धैर्यवान बनो। ये जलन शीतलता की तरफ ले जा रही, और जो भोगों की जलन वो ज्वाला की तरफ ले जा रही। जलत ज्वाला ज्वाला, न जाने कितनी कामनाएं ऐसी हमने गंदी की है। अब उनको पावन करने के लिए नाम जब कर रहे तो थोड़ा धैर्यवान बने। देखो आराम से समझो, आपके शरीर में कोई रोग हुआ, हाथों पे कोई रोग है, आप ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जानते हैं भयानक दुख होगा, महीनों बिस्तर में पड़े रहेंगे, पता है, डॉक्टर को पैसा देते हैं, अच्छे डॉक्टर का वर्ण करते हैं, विनय करते हैं, आप अच्छे से ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन तो फाड़ा जाएगा, इसके बाद वो सिला जाएगा, महीनों उसका कष्ट, लेकिन आपको कष्ट होगा पर दुख नहीं। समझना, कष्ट और दुख में अंतर है। एक डिप्रेशन में पहुंच जाना, व्यथा हो जाना, उसे दुख कहते हैं, और कष्ट पीड़ा हो जाना। लेकिन आपको पता है 1 महीने बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, समझ रहे ना? तो आप जानबूझकर पैसा देते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, आप महीनों बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन आपको लगता है अब दुख निवृत्ति हो गई। वो अगर बना रहता तो बहुत कष्ट देता। तो ऐसे ही अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं बिना पैसा दिए और बिना ऑपरेशन के। राधा राधा राधा, आप देखो अनुभव करके बता रहे ना, मन बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो तुम्हें परेशान करता रहा है, अब उसको परेशानी शुरू हो गई। अनुभव में आ रहा है ना, परेशान है मन, क्योंकि इस बेईमान ने हमको प्रेरित करके ऐसे कर्म कराए दुर्गति हो जाती है। अब उन कर्मों की धुलाई हो रही, सफाई। जैसे ऑपरेशन हो रहा है ना, पीड़ा होती है पर दुख नहीं होना चाहिए।
दुख होगे तो फिर व्याकुलता आएगी और भजन छूट जाएगा। और इसका तो इतना प्रबल है कि जब आप ठीक से भजन करेंगे ना, तो ये आपको प्रेरित करेगा किसी तरह तुम कोई गंदी हरकत करो। पक्का कि जैसे किसी को जल में डुबो ना तो सांस के लिए व्याकुल होता है, ऐसे ही मन विषय के लिए व्याकुल होता है। पर गुरुजनों के वचन शास्त्र, नहीं नहीं, राधा 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 राधा, वो जल गया, शांत हुआ। दूसरी वृत्ति आई, महायुद्ध है, ये छोटा मोटा नहीं है, जीवन मुक्त होना महायुद्ध है। और इस युद्ध में किसी का सहयोग नहीं, सिर्फ आप अपने आप से। संत महात्माओं के वचन, अच्छा मान लो हम आपको समझा रहे, ना समझे, अभी बाहर निकले, खत्म खेल। चलना तो आपको है ना, जैसे डॉक्टर ने औषधि दे दी, खाना तो आपको है ना, परहेज तो आपको करना पड़ेगा। स्वस्थ आप डॉक्टर के दिए हुए औषधि से हो जाएंगे, पर आपको खाना पड़ेगा। अब आप ना खाएं, औषधि ले जाके फेंक दे और परहेज बिगाड़ दे तो रोग बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये रोग है, इसका नाम भाव रोग है, ये बहुत दुख देने वाला है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक, पढ़े लिखे हो, हमारी बात समझ रहे हो, बिल्कुल सरलता से समझाया है। हम जानबूझकर दुख निवृत्ति के लिए ऑपरेशन कराते हैं। अब हम जानबूझ करके इस दुख को सहेंगे, मन को निर्मल करेंगे, गलत आचरण होने नहीं देंगे, चाहे जितना ही हमें प्रेरित करे। और बिना आपके दस्तखत के कुछ कर नहीं सकता, आप स्वीकृति करेंगे तभी कर पाएगा। चलो अच्छा, आज बस मरे मारेगा। अब ये देखो ना, संसार के आंख खोल के देखो, कैसी हरकतें करवा देता है, आजीवन जेल, कैसी हरकतें करवा देता है, मृत्यु सजा, मृत्यु दंड मिल जाता है। क्या किया? ऐसा फंसा दिया कि दिव्य मानव जीवन जिससे भगवत प्राप्ति होती, जीवन मुक्त हो जाते, मार दिया गया, नष्ट हो गया। या आजीवन कारागार, वहां कुसंग ही कुसंग, कहां में पहुंचा दिया? कुसंग ही कुसंग, जलते रहो जीवन भर। इसलिए भाई, मन के गलत संकल्प पर दस्तखत भर मत करना और इसको जलने दो, ये पक्की मटकी बनेगा, इसी में प्रेम आएगा, इसी में ज्ञान आएगा। इसलिए विचलित नहीं होना है, विचलित पक्का जानबूझ करके हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। इसका नहीं आते, यहाँ लोग आते हैं कि महाराज ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। हाँ जाओ भैया, नाम मत छोड़ना, क्योंकि एक बार ऑपरेशन हो गया, वो दुख, आगंतुक जो दुख है वो दूर हो जाएगा। जानबूझकर इतना भारी कष्ट सहते हैं, महीनों बिस्तर में पड़े रहते हैं, पर ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट की निवृत्ति है। रोज आनंद बढ़ता चला जाएगा। थोड़े दिन आप केवल जमे रहिए, गलत मत होने पावे। जैसे पोछा लगाते हैं तो थोड़ी देर हमको पंखा चलाना पड़ता है, वो सूख जाए, खिड़कियां बंद, अगर खुला रहेंगी तो फिर धूल भरी आंधी आएगी, गंदा कर। तो ये खिड़कियां हैं, इनके द्वारा गंदी बात न जाने पावे ना, और ज्ञान का पंखा चलता रहे, जिससे तुम्हारे जो ये साधन कर रहे हो ना, पोछा लगा रहे हो ना मन, ये बिल्कुल सूख जाए, कोई गंदगी चिपकने न पावे। फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उसी मन मंदिर में भगवान का दर्शन, परमानंद। ये संत महात्मा ऐसे थोड़ी जीते हैं जो सही मार्ग में चल रहे हैं। हाँ, भगवान कहीं दूर नहीं होते, वो प्राणों में, वो मन में, वो नेत्रों में वो समाये रहते हैं। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। अद्भुत प्रेम, अद्भुत। नहीं तो ये हम आपसे क्या कई बार सत्संग में कहा है कि थोड़ा हमारा जिद्दी स्वभाव रहा है, तभी तो मतलब इस मार्ग में चल पाए। अकेला जीवन हमारे को अगर अनुभव ना होता तो हम माइक से कहते, लेकिन आपको पग पग बता रहे हैं, वो ऐसे दुलार करते हैं कि अनंत माताएं प्यार नहीं कर सकती। अब वो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहते गिरधर मुझे कितना सुख देते, जाने मोरी छाती। वो कोई ऐसा लड्डू तो है नहीं कि ऐसे बता दिया जाए। हाँ, आपकी यदि प्रवीण बुद्धि है तो आप देख के समझ सकते हो कि खाया हुआ पुरुष और भूखे पुरुष का चेहरा बताते। ले जैसे कोई भूखा हो और ऊपर से कहे कि आज मैं 56 भोग खा के आ रहा हूं, भले आंख ही लगा ले, लेकिन उसका रोम रोम बताएगा कि भूखा है। ऐसे ही भगवत आनंद का अनुभव और भगवदा आनंद की केवल बातें, दोनों में अंतर हो जाएगा। जो ब्रह्मानुभूति भगवदानंद है, दर्शन और संभाषण मात्र से एक आकर्षण, एक जीवन का बदलाव, एक जीवन की वो दिव्यता जो कहीं नहीं मिली, बस वाणी मात्र से अनुभव, दर्शन मात्र से आने लगेगी। छका हुआ पुरुष अपने आप समझ में आता है। हाँ, ये लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। परम तृप्ति, परम आनंद, अब कछु आत्म चाहिए। तो वही आपके अंदर आत्म तत्व है, वही पांचभौतिक शरीर आपके अंदर है। बस डटे रहिए। देखो, आप सूरवीर योद्धा हो, अगर हमारे सैनिक विभाग में रहे हो तो प्राणों की बाजी लगा के खड़े रहना पड़ता है। कहां से कब कौन कुछ पता नहीं। ड्यूटी में गए, लौट के वापस आओगे कि नहीं आएगा पता नहीं ना। तो आप तो योद्धा हैं। इधर भी आप देखिए,
इधर तो अमरत्व है, मृत्यु है ही नहीं। अभी राधा बोला और शरीर छूट गया तो आप भगवान को प्राप्त होंगे। भले ये सब गंदा है, लेकिन उनका सिद्धांत है अंतिम समय जो स्मरण होगा वही। तो इसीलिए कहते हैं हर श्वास राधा राधा राधा। डरना तो है नहीं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त अगर कभी भ्रष्ट हो जाए, मान लो भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाते कि वायु वायु सब छिन्न भिन्न कर दिया। नहीं, उनको फिर जन्म मिलता है श्रीवान कुलवान ऐश्वर्यवानों के यहाँ, और फिर वहां उसकी भक्ति पुष्ट होती है। जिन विषयों के आकर्षण से वो गिरा था, बहुतायत उस विषय की होती है और उससे वैराग्य हो जाता है, और ऐसा उसको संयोग मिलता है कि वो पूरा भजन करके फिर भगवत प्राप्त हो जाता है। मुझे लगता है कि हम धोखा क्यों करें, इसी जन्म में क्यों ना प्राप्त करें, आगे को क्यों रखें। इतने भोग तो भोग ही लिए, किसमें स्वाद है। बस अब समझाना है मन को। देख लो केवल झूठे में जीवन नष्ट हो रहा है, कोई हाथ नहीं लगा। क्या हाथ लगा? अगर जिस विषय की तरफ देखो वैसे ही भूख बनी हुई है, नहीं बनी हुई, सच्ची बताना, वैसे ही बनी हुई है, वैसे ही नवीन चाह बनी हुई। मतलब मुझे धोखे में फंसा के मन जीवन नष्ट कर रहा है। अब समझ जाओ, उचित धर्म विषयों का सेवन करो शरीर यात्रा के लिए, और जो कष्ट आवे बाहरी आंतरिक उसे सहना सीखो। बस स्थिति आने लगेगी, अंदर वास्तविक स्थिति आने लगेगी। हमें बहुत अच्छा लगता है जैसे आप राष्ट्र सैनिक रहे और फिर भगवत मार्ग में। अच्छा, जीवन का लाभ यही है, जीवन का लाभ यही है। जैसी भी परिस्थिति हो डट के लड़ना सीखो। ये कायरता जो बैठ गई ना अंदर, यही नष्ट की है। अरे यार तुम तो क्या हो, एक क्षण में शरीर छोड़ने के लिए सैनिक तैयार है, केवल राष्ट्र के प्रति समर्पण है थोड़ा। आप देखो राष्ट्र के प्रति समर्पण पक्का उसे पता है। अब युद्ध में क्या है, चिथड़े उड़ जाएंगे पता है उसको, लेकिन कदम पीछे थोड़ी हटाता है, दौड़ करके आगे शत्रु का गला उतारने की कोशिश करता है। तो वो भगवत मार्ग में अगर चले तो डरना क्या है। यहां तो अमरत्व है, हर कदम पे अमरत्व है, मृत्यु तो है ही नहीं। ये तो अमर मार्ग है ना, मृत्युर्मा अमृतम गमय है ना ये मार्ग। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम। ये तो अमृत पथ है, इसमें तो भय है ही नहीं। इसमें बस ये थोड़ी देर लड़ाई लड़नी है मन के साथ, और जीत गए तो अमर पद है, परम पद है, और हार गए तो चांस है। हार गए तो ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर दिए गए, चांस है, बढ़िया मिलेगा आगे, अगला जन्म मिलेगा, भक्ति का सानिध्य मिलेगा, और जिन भोगों में भ्रष्ट हुए उस भोग की बहुतायत होगी, और भगवान उठा करके ऐसी स्थिति दे देंगे कि वहां जैसे भरत जी महाराज हिरण में आसक्त हो गए, भगवत भाव भूल गए, अगला जन्म हिरण का हुआ। क्या हुआ? हिरण के शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करके सूखे तृण खाकर भगवान का नाम, और अगला जो जन्म हुआ ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की ऊंची भूमिका जड़ भरत जी के रूप में। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ थोड़ी चूक हो जाएगी तो जन्म अगला हो जाएगा, पर ऊंची स्थिति का, क्योंकि भगवान का जो नाम है ये बीज कभी नष्ट होने वाला नहीं। एक बार राधा का ना तुम्हारे हृदय में पड़ गया, अब ये उद्धार करके ही छोड़ेगा। हाँ अगर बार बार राधा कहोगे सावधान रहोगे तो इसी जन्म में हो जाएगा, नहीं उद्धार तो करके ही छोड़ेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, चाहे अनंत युग बीतित हो जाए, वो नाम नष्ट होने वाला नहीं है। ऊंच नीच कुल उपजे होए संत को संत, वो एक दिन महापुरुष बन जाएगा क्योंकि उसके अंदर नाम गया। समझ पा रहे आप?